हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शिव भक्त की कथा आप सभी को सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी की आंखें भर आएंगे। यह कथा एक सत्य घटना है जो बहुत ही दुख भरी है। इस कथा में एक अपनी सगी बहन ही अपनी छोटी बहन के 5 पुत्रों को नदी में डुबाकर धक्के मारकर दहला देती है और महादेव की दया से उनकी छोटी बहन के 5 पुत्र नदी के किनारे जीवित निकल आते हैं। तो सच में महादेव में हमारे बहुत ही कृपा है। हमारे महादेव सब पर पल पल दया बरसाते हैं। तो दोस्तों, आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए। कथा बहुत ही सुंदर है और आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी नगर में एक पंडित जी रहा करते थे और उनकी 2 बेटी थी और बेटी का नाम सुमन और सुधा था। सुधा जो थी वो छोटी बेटी थी और उसे महादेव के प्रति बहुत ही लगाव था। वो महादेव के नित्य प्रति प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी, परंतु बड़ी बहन सुमन जो थी वो महादेव के प्रति या अन्य किसी पूजा पाठ में उसे जरा भी मन नहीं लगता था। वो पंडित तो थी परंतु उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि सुधा महादेव के प्रति बहुत ही भक्ति भाव किया करती थी। और पंडित जी जो थे वो अन्य किसी नगर में जाते थे, पूजा पाठ करवाते थे और उन्हीं से उनका घर परिवार चलता था और इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। समय बीतते चला गया और सुधा सुमन बड़ी हो जाती है। सुमन जो होती है वो विवाह की लायक हो जाती है। पंडित जी के मन में चिंता होने लगती है कि हम तो बहुत ही गरीब ठहरे, छोटा मोटा पूजा करवा लेते हैं, उसी से हमारा घर परिवार चलता है, परंतु अब तो हमारे सर हमारी बेटी हो गई है विवाह की लायक, उसे विवाह करने में भी तो बहुत ही खर्च होगा। वो चिंतित रहने लगते हैं और जहाँ भी कहीं किसी नगर में भी जाते पूजा के लिए, वहाँ पर वो अपनी पुत्री के लिए बात विचार करते विवाह के लिए। इसी तरह करते थे, जहाँ भी कहीं जाते अपनी पुत्री का विवाह कर लिए बातचीत करते थे। तो एक दिन का बात हुआ कि पंडित जी को 7 दिन के लिए जग में जाने का निमंत्रण मिला। तो पंडित जी अपने दोनों पुत्रियों को समझा दिए कि तुम दोनों अच्छे से घर पे रहना, अपनी पूजा अर्चना अच्छे से करना और ठीक से रहना, अपना ध्यान देना, हम कुछ ही दिन में वापस घर पे चले आएंगे। और जब पंडित जी उस जग में जाते हैं तो उन्हें वहीं पर एक पंडित जी मिल जाते हैं, विवाह के लिए अपनी बेटी का बात करते हैं। और वो जो पंडित जी होते हैं वो केवल जग में ही पूजा पाठ करवाते थे। वो पंडित जी बहुत ही धनवान और धनी मनी थे। तो सुधा के पिता उस पंडित जी से बात कर लेते हैं अपनी पुत्री सुमन के लिए और विवाह को तय कर देते हैं और फिर घर आते हैं और अच्छे से धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी सुमन को विवाह कर देते हैं। सुमन अपने ससुराल जाती है और वो बहुत ही अपने घर परिवार में खुशहाली से रहने लगती है, घुल मिलकर। इसी तरह उनका परिवार का समय व्यतीत होने लगता है और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बीतने के बाद भी सुमन को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई होती है। तो सुमन के पति सुमन से कहने लगते हैं कि सुमन, तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति हो ही नहीं रही है कि हम दूसरा विवाह करेंगे। हम अकेले हैं इस घर में, तो हमारे वंश को बढ़ाने के लिए हमें तो दूसरा विवाह करना ही चाहिए। सुमन बहुत ही दुखी हो जाती है, अपने पति से विवाह के लिए नहीं कहती है, नहीं राजी होती है दूसरे विवाह के लिए।
कहती है कि नहीं, अब दूसरी विवाह मत कीजिए। जब आप दूसरी विवाह कर लीजिएगा तो हमारा मान आदर घट जाएगा और आप जो भी आएगी आपकी दूसरी पत्नी, आप उसी में रहिएगा और उसी को मान आदर कीजिएगा। हमें तो इस घर में कोई जगह भी नहीं देगा। तो सुमन का पति कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम जहाँ हो तुम वहीं पर रहोगी, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता है। बहुत ही सुमन का पति सुमन को समझाते हैं, परंतु सुमन एक भी नहीं सुनती है और फिर कहती है कि यदि आपको विवाह ही करना है तो आप हमारी छोटी बहन से ही क्यों ना कर लेते हैं। हमारी छोटी बहन इस घर में आएगी तो हमारी ही बहन रहेगी, हम दोनों बहन अपने अच्छे से घुल मिल के रहेंगे और हमारी बहन भी हम पर कोई अत्याचार नहीं करेगी। तो सुमन के पति फिर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बहन से कैसे विवाह कर सकता हूँ। दूसरी पत्नी भी जो आएगी हमारी, तुम उसको भी तो अपनी बहन छोटी मान सकती हो और उसके साथ भी तो घुल मिल के रह सकती हो। तो सुमन बोलती है कि नहीं, मैं अपनी बहन से ही आपका विवाह करवा देती हूँ। पराये लोग पराये ही होते हैं। सुधा तो हमारी अपनी छोटी बहन है और हमसे वो ईर्ष्या किस बात की करेगी। सुमन की मन में तो यह विचार चल रही थी कि दूसरी जब पत्नी आ जाएगी तो हमारे पति हमें मान आदर नहीं करेंगे और हमारा इस घर में कोई दर्जा नहीं रहेगा। इसीलिए सुमन अपनी बहन से ही विवाह करने के लिए पंडित जी को प्रेरित करने लगती है। तब पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हारा यही राय है तो तुम ही जाओ, अपनी बहन और अपने पिता को समझाओ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तब सुमन अचानक अपने पिता के घर चली जाती है और जब पंडित जी अपने घर पूजा करवा कर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी उनके घर आई है। तो सुमन अपने पिता के चरणों में जाकर बहुत ही फूट फूट के रोने लगती है। तभी पंडित जी कहते हैं कि क्या हुआ बेटी, ऐसी कौन सी विपदा आ गई है कि जो तुम इस कदर हमारे चरणों में गिर कर रो रही हो और अचानक हमारे घर चली आई हो। तभी सुमन अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अन्न धन सुख शांति वैभव सारे चीज़ भरे हैं, परंतु हमारे घर में एक ही चीज़ का कमी है कि 3 साल हमारे विवाह का हो गया है और हमें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और इसी कारण हमारे पति जो हैं वो अपना दूसरा विवाह करना चाहते हैं। परंतु मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अपनी छोटी ही बहन सुधा से मैं अपने पति का विवाह करा दूँ। तभी पंडित जी कहते हैं सुमन से कि नहीं बेटी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगा। सुधा का जीवन है और वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं ही लेगी। मैं किसी का जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो जन्म का भागी हूँ, उसका कर्म का नहीं भागी हूँ। तो सुमन अपने पिता से बहुत ही जिद करने लगती है, कहने लगती है यदि पिताजी आप सुधा से हमारे पति के साथ विवाह नहीं कराएं तो मैं अपनी गंगा जी में जाकर डूब के जान दे दूंगी। तब पंडित जी कहने लगती है कि नहीं बेटी, ऐसी गलती कहने की दोबारा कभी भी मत करना। जब तुम ही लोग खुश नहीं रहोगी तो मैं जीकर ही क्या करूँगा। कि ठीक है, मैं सुधा को समझाता हूँ। और सुधा जो थी वो बहुत ही नेक दिल की सीधी साधी लड़की थी और पंडित जी उससे अपनी बहन की बातें बताते हैं और सुधा विवाह के लिए राजी हो जाती है। कहती है कि जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप ही जन्मदाता हैं और आप ही कर्मदाता है, आप जैसे कहें मैं वैसे ही करूँगी। और फिर सुधा का विवाह उसकी बहन के पति से हो जाता है और सुमन अपनी बहन की बहुत ही अच्छे से धूमधाम से गृह प्रवेश कराती है और अपनी बहन के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल के रहने लगती है
और फिर 1 साल के ही अंदर सुधा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसकी वजह से उसके घर में और भी बहुत ही खुशहाली हो जाती है। और उनके पति जो होते हैं सुधा के, वो अन्य पंडित जी को बुलाकर अपने घर में अपने पुत्र की प्राप्ति होने पर बहुत ही खुशहाली से महादेव का पूजा अर्चना धूमधाम से यज्ञ करवाते हैं और सभी लोग को दान दक्षिणा और खिलाते पिलाते देते हैं। पंडित जी बहुत ही धूमधाम से अपनी पुत्र की प्राप्ति की पूजा अर्चना महादेव के कराते हैं। परंतु सुमन का मन में जलनशील होने लगती है कि अब तो हमारी बहन का एक पुत्र की प्राप्ति हो गई है और अब तो हमें इस घर में मान ही नहीं होगा, हमारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा। और इसी तरह समय परिवर्तित हो रहा था और समय बीतते के साथ सुधा को 5 पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और समय व्यतीत हो रहा था इसी तरह। और सुमन के मन में तो जलन सिंह का जो था वो इसी तरह चल ही रहा था। सुमन और भी जब 5 पुत्र की प्राप्ति हो गई सुधा को, तो और भी उसके मन में ख्याल आने लगा कि अब तो हमारी बहन के 5 पुत्र की प्राप्ति हो गई है कि अब तो हमें इस घर में कोई नौकर के समान भी नहीं मानेगा, अब तो हमें इस घर से ही लोग निकाल ही देंगे। और पंडित जी जो थे वो पूजा पाठ के लिए ही कहीं कहीं दूसरे नगर में चले जाते थे, 15 दिन 20 दिन पर आते थे, 2-4 दिन रहते थे फिर चले जाते थे। और दोनों बहन ही मिल के साथ में रहती थी, अपने घर में काम किया करती थी, खाती थी, बनाती थी, अच्छे से रहा करती थी। एक दिन का बात हुआ कि सुधा जो थी वो रसोई में खाना बना रही थी और सुमन कहने लगी अपनी बहन से कि सुधा आज बहुत ही कपड़ा हो गया है धोने के लिए, कि एक काम करो तुम खाने बना लो और मैं कपड़े को लेकर नदी में जा रही हूँ धोने के लिए, और मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को भी साथ में ले जा रही हूँ, उसे नहला धुला दूंगी भी और कपड़े को धो लूँगी, तुम खाना बनाकर घाट पे चले आना। तो सुधा कहती है ठीक है दीदी तुम जाओ, मैं खाना बनाकर चली आऊँगी। और सुमन सुधा के 5 पुत्रों को लेकर नदी के किनारे चली जाती है और नदी में जाकर सुधा के 5 पुत्र को गला दबा दबा कर पानी में डुबा डुबा कर उसे मृत्यु की प्राप्ति दिला देती है और उसे धक्के मार के गंगा जी में दहला देती है। और जब खाना बनाकर इधर बना रही थी सुधा, उसे बहुत ही मन में अलग अलग के विचार होने लगे, घबराहट सी पैदा होने लगी कि आखिर क्या हुआ। वो बहुत ही बेचैनी हो रही थी उसे मन में कि हमारे पुत्र नदी में गए हैं, ऐसा ना कुछ हो जाए। वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर निपटा कर और दौड़ी दौड़ी नदी के पास जाती है, तो वहाँ पर अपने पुत्र को नहीं पाती है। तभी सुमन कहती है कि बहन रोते हुए कि तुम्हारे 5 पुत्र हाथ सा आपस में जोड़कर गंगा जी में नहा रहे थे और नहाते नहाते ही 5 गंगा जी के बीच में चले गए और 5 दह कर डूब गए। और वो बहुत ही रोने लगी और सुधा भी बहुत रोने लगी, रोते रोते। और वहाँ से दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे से दौड़ते दौड़ते अपने महादेव की जहाँ पूजा अपने घर में मंदिर में करती थी, वो वहाँ पर महादेव के जाके शरण में गिर जाती है और बहुत ही रोने लगती है, गुहार लगाने लगती है कि हे महादेव, हमने आपकी बचपन से ही पूजा अर्चना की है और हमारे पति भी आपके दिन रात पूजा अर्चना आपके भक्ति में ही लीन रहते हैं, परंतु आपने हमारे पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर दिए। हमारे पुत्र को आप कैसे मृत्यु की प्राप्ति दे सकते हैं। हे महादेव, हमारे बच्चे को कैसे आप हमसे छीन सकते हैं। वो बहुत ही महादेव से अपनी गुहार लगाने लगती है, बहुत ही फूट फूट के रोने लगती है और उसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और तभी सुधा को महादेव साक्षात दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि सुधा,
तुम्हारे पुत्र डूबे नहीं है, तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी बहन ने ही खुद गले दबाकर डुबाकर गंगा जी के बीच में छोड़ दी है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति से तुम्हारी बहन को जलन हो रहा था कि तुम्हारे तो 5-5 पुत्र हो गए हैं और अब तो हमारे इस घर में किसी भी प्रकार की कोई मान आदर नहीं होगा, हमें तो एक नौकर समान भी नहीं लोग मानेंगे। इसी ईर्ष्या के कारण तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारे पुत्र को डुबा दी है। तभी सुधा महादेव से कहती है, परंतु हे भगवान, हमारे पुत्र को इसमें क्या गलती थी? आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे पुत्र को हमसे आप कैसे छीन सकते हैं महादेव? तभी महादेव कहते हैं कि सुधा, तुम धैर्य रखो, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है। जा तुम गंगा के घाट पे, तुम्हारे पुत्र हंसते खेलते नदी के किनारे बाहर हैं, तुम्हारे पुत्र जीवित हैं। सुधा अपने आंसू को पोंछकर अब महादेव के प्रणाम करती है और फिर वहाँ से दौड़ी दौड़ी अपने पुत्र के पास गंगा के किनारे चली जाती है। और जैसी जाती है तो देखती है कि उनके पुत्र आपस में हाथ जोड़े हुए गंगा जी से बाहर निकल रहे हैं। सुधा बहुत ही भावुक होकर अपने 5 पुत्र को गले से लगा लेती है और बहुत ही रोती है और फिर उसे अपने घर लाती है। और जब घर लाती है तो उसकी बहन देखती है कि उसके 5 पुत्र को मैंने तो डुबा दिया था, तो परंतु ये जीवित कैसे हैं? तभी सुधा अपनी बहन से कहती है कि दीदी, मैंने तो आपको कभी भी इस नज़र से नहीं देखा जैसे आपने सोचा। मैंने तो आपको उसी नज़र से देखा और उसी तरह आपके साथ रही जैसे मैं पहले आपके साथ रहती थी, आपको बड़ी बहन मानती थी। उसी प्रकार मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और उसी नाते से मैं आपके साथ अच्छे से घुल मिल के रहती हूँ। परंतु हमारी ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो आपने हमारे पुत्र को इस तरह गंगा जी में डुबो दी? तभी सुधा की बहन को इस बात को बहुत ही पछतावा होने लगती है। वो बहुत ही रोने लगती है और सुधा के चरणों में गिर जाती है। कहने लगती है कि बहन, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी इस चाहत में इतनी डूब गई थी कि हमें कुछ भी पता नहीं चला। हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसीलिए मैं बहुत ही भावुक थी और इसी भावुकता के कारण मैंने तुम्हारे 5 पुत्र को गंगा जी में डुबो दिया था। परंतु महादेव की दया से अब तुम्हारे 5 पुत्र भी जीवित है, मुझे माफ़ कर दो बहन। तभी सुधा के पति आ जाते हैं और ये सब बातें देखकर कहने लगते हैं कि सुमन, मैंने तो तुम्हें पहले भी ये बातों को समझाया था कि तुम अपने मन में ईर्ष्या मत करो, तुम जैसी हो वैसी रहो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। परंतु तुमने हमारी बातों को नहीं सुनी और उसी के कारण आज यह दशा हुई है। तो सुमन पति के भी चरणों में गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी सुधा और उसके पति दोनों सुमन को माफ़ कर देते हैं और फिर सुमन महादेव से भी क्षमा मांग लेती है और उसे अपनी गलती को बहुत ही पछतावा हो जाती है। और महादेव की दया से उनके 5 पुत्र जीवित हो जाते थे। तो उसके महादेव की धन्यवाद देने के लिए उनके पति फिर से महादेव का बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाते हैं अपने घर में और पूजा अर्चना कराते हैं और फिर दोनों बहन अपने सभी परिवार के साथ मिलजुल के अच्छे से रहने लगते हैं। तो हे महादेव, आपसे हमारी विनती है कि आपने जैसे उस गुरु बहन पर दया की, उसी प्रकार आप हम पर, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चे पर, हम सभी पर दया कीजिए और अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप सभी तमाम गुरु भाई बहन के सारे दुख, सारे दर्द, सारे संकट, समस्याओं को दूर कीजिए महादेव। तो आशा करती हूँ गुरु भाई बहन कि आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार आप सब जरूर ही लिखिए। आप सभी पर महादेव का कृपा सदैव बने रहे। आप सभी को हर हर महादेव।